जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाए और खुदावंद की तमाम नेमतें, फजीलतें और रहमतें हासिल करने वाले हों। दोस्तों, तसलीसे खुदावंदी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप जानते हैं खुदा की 3 पर्सनैलिटी हैं। वो बाप की सूरत में सामने आया, वो बेटे की सूरत में सामने आया, वो रूहुल कुदुस की सूरत में सामने आया। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि कैसे खुदा ने अपनी पर्सनैलिटीज़ को शो किया, कैसे खुदा ने बताया कि एक वक्त ऐसा होता है जब मुझे इंसान देख भी नहीं सकता वरना वो मर जाएगा। एक वक्त ऐसा होता है कि यीशु मसीह के वसीला से मैं उसे अपना बाप कहूँगा और वो मेरे बेटे होंगे। और एक वक्त ऐसा होता है कि यीशु मसीह के वसीला से वो रूह जिसे कोई देख नहीं सकता वो मर जाएगा। वो रूह इंसानों के अंदर काम करती है। वो रूह जो आसमानों के आसमानों में नहीं समा सकती, वही खुदा का पाक रूहुल कुदुस जो पाक से भी पाक है। दोस्तों, वो खुदा का रूह इंसान के अंदर विराजमान होकर काम करता है। तो हम देखते हैं दोस्तों, एक इस्तिलाह हम अक्सर ये पेश करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, एक तरफ याहवे विटनेस वाले होते हैं और दूसरी तरफ हमारे जो खुदा के सूरमा हैं जो तसलीसे खुदाबंदी को आगे पेश करते हैं। दूसरी आपने डिबेट्स भी काफ़ी देखी होंगी जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं और सामने हमारे दूसरे सूरमा होते हैं। तो जब वो एक इस्तिलाह अक्सर इस्तेमाल करते हैं, हमने आम नॉर्मल ज़िंदगी में इसको सादा ज़िंदगी में ज़्यादा देखा होगा, टेलीविज़न पे तो कम ही देखा होगा, इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे कम ही सुना होगा। आपने सादा ज़िंदगी में इसे ज़्यादा सुना होगा। और वो इस्तिलाह ये है, यीशु मसीह को कैसे खुदा साबित करते हैं। वो इस्तिलाह ये है कि जैसे इंसान का बच्चा इंसान होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, तो खुदा का बच्चा खुदा ही होगा। अब ये एक चीज़ शॉर्ट तरीके से समझाने के लिए भरपूर है, ज़बरदस्त है। खुदावंद ने ये बड़ी हिकमत से ये हमें बात समझाई है। लेकिन जब आगे से सवाल आते हैं तो तब थोड़ी परेशानी हो जाती है। आगे से जब सवालों का एक ढेर हमारे सामने आता है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तब हम ये सारी इस्तिलाहें भूल जाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, जो चुप हो जाता है वो कलाम खुदाबंदी को नहीं पढ़ता, वो इस कलाम खुदा को नहीं पढ़ता। उसने सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दिया होता है। फिर जब आगे वाले हमारे बहन भाई सवाल करते हैं तो उन्हें भी जब जवाब नहीं मिलता तो उनके दिल पे भी ठेस लगती है और जिसने ये कहा होता है वो भी बाद में शर्मिंदा होता है, वो कि ये खुदा की बेइज्जती है। तो याद रखिएगा, खुदावंद ने अपने सारे भेद इंसानों पर खोले हुए हैं। ये इस्तिलाह बिल्कुल ठीक है। इंसान का बच्चा इंसान होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, और आप देखते हैं कि खुदा का बच्चा खुदा ही है। अब हम इसको साबित कैसे कर सकते हैं बाइबल मुकद्दस में से? अगर कोई सवाल कर ले आपसे कि भाई हम भी यीशु मसीह के वसीला से खुदा के बच्चे हैं, खुदा के बेटे हैं, तो क्या हम भी खुदा बन गए? आगे से काउंटर क्वेश्चन जो लोग हैं मुखालफीन, वो ये सवाल करते हैं, और सवाल भी बिल्कुल वैलिड है। ये कि सवाल गलत नहीं है, समझने के लिए सवाल बिल्कुल सही है कि फरिश्तों को भी तो खुदा का बेटा कहा गया, तो क्या वो भी खुदा है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, इन सवालों को क्लियर करने के लिए हम एक छोटी सी एक सोच को समझते हैं। अगर आप उस सोच को समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि खुदा ने बेटा फरिश्तों को भी कहा है, बेशक, कौम बनी इसराइल को भी कहा है, बेशक, हमें भी कहा है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, बेशक, खुदावंद यीशु मसीह को भी कहा है, बेशक। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खुदा कैसे हैं और हम खुदा क्यों नहीं हैं, फरिश्ते खुदा क्यों नहीं हैं? क्योंकि उन्हें भी तो बेटा कहा गया। तो दोस्तों, इस सोच को समझने के लिए हम बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस पढ़ने का मतलब क्या है? खुदा को पढ़ना। खुदा को पढ़ने का मतलब क्या है? खुदा को जानना। आप देखते हैं कैसे खुदा, यीशु और आमीन, पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में खुदा, मती रसूल के पहले बाब की पहली आयत में यीशु, और मुकाशफा आखिरी बाब की आखिरी आयत में आखिरी लफ्ज़ है आमीन। कैसे रूह, जिस्म, आमीन, बाप, बेटा, आमीन, खुदा, यीशु, आमीन, हम ईमान रखते हैं कि ये कैसे हैं। अब ये होंगे ऐसे हमें पता तब चलेगा जब हम इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे, जब हम जानेंगे, जब हम इनके बारे में जानेंगे। आपको पता है, किसी फैमिली को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारे दोस्त होता है कोई, तो हम उसकी फैमिली के बारे में भी जानना चाहते हैं। हम उनकी फैमिली में आते जाते हैं, उनके घर वालों को जानते हैं, उनके माँ बाप को जानते हैं। अब एक अच्छी और आसान सी मिसाल ले लीजिए, जब हमने अपनी बहन या भाई या बेटे का रिश्ता करना होता है तो सामने वाली फैमिली के बारे में जानने के लिए हम उतावले होते हैं। इसी तरह आप कैसे खुदा बाप, खुदा बेटे को जानेंगे कि ये बेटा खुदा कैसे है? इसको जानने के लिए आपको बाइबल मुकद्दस पढ़ना पड़ेगा। तो बाइबल मुकद्दस जो नहीं पढ़ता वो फिर कंफ्यूज ही होता है। वो खुद अपने लिए भी जलालत, दूसरों के लिए भी जलालत और खुदा को भी नाराज़ करता है। तो दोस्तों, कलाम खुदाबंदी में से पढ़ेंगे कि बेटा
कौम बनी इसराइल को कहा गया, पिलौठे मेरे हैं। दूसरी तरफ बेटा फरिश्तों को कहा गया। तीसरी तरफ बेटा हमको भी कहा गया है। हम खुदा क्यों नहीं, यीशु मसीह ही खुदा क्यों है? तो आइए हम इन तीनों ऑप्शंस को देखते हैं बाइबल मुकद्दस की रूह से, रूह कुदुस के वसीला से। पहले तो हम देखेंगे कि हम बेटे हैं, मगर कौन से? जो खुदा से पैदा हुए हैं या जो ले पालक हैं। आप जानते हैं ले पालक कौन होते हैं? जिनको लेकर पाला जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं, हमारे लिए अक्सर हम अपने लिए इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हम ले पालक हैं। यीशु मसीह के वसीला से हम उसे ऐ बाप कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौम बनी इसराइल जिसे पिलौठा कहा गया है, वो भी ले पालक है। आग वो भी ले पालक है। ज़मीन ये भी ले पालक है। सूरज ये भी ले पालक है। जानवर चरिंद परिंद ये भी ले पालक हैं। हवा ले पालक, आदम ले पालक। कायनात में जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, सारी की सारी कुदरत सब ले पालक है। तो आज हम जानेंगे इस गहरे भेद को कि कैसे शेर का बच्चा शेर, इंसान का बच्चा इंसान और खुदा का बच्चा खुदा है। तो दोस्तों जानिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं रोमियो के खत से, उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत था 17वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इस इस्तबाक को गौर से सुनिएगा, खुदावंद इसमें क्या मरकूम करता है। ये ले पालक के हिंट से है, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम खुदा नहीं? अगर यीशु मसीह खुदा का बेटा है, खुद खुदा है, तो हम खुदा नहीं, हम भी तो बेटे हैं। तो सुनिएगा गौर से, यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक, किसकी? ले पालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि हम उसके साथ जलाल भी पाएं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु को, खुदावंद यीशु अल मसीहा को बाप क्यों कहा जाता है, उस पर बड़ी बहस होती है। आपको पता है ये गैर अक़वाम के साथ हमारी अपने जो अपने आप को मसीही कहते हैं, ये वो लोग भी सवाल उठाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते। खुदा को जानने के लिए खुदा को पढ़ना पड़ेगा, और खुदा है कहाँ? खुदा हमारे हाथों में है। ये दो-धारी तलवार बाइबल मुकद्दस हमारे हाथों में है। दोस्तों इस तलवार को पढ़िए, इस कलाम को पढ़िए, इस खुदा को पढ़िए। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है 15वीं आयत में, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली। हमें खुदा ने लेकर पाला है, हमें खुदा ने लेकर पाला है। अब ये तो हो गया हमारे वास्ते। अगर आप पूरा 8वां चैप्टर पढ़ते हैं तो ये दूर के वालों के लिए वादा था कि जो गैर अक़वाम से मेरी तरफ आएंगे वो भी मुझे ऐ बाप कहेंगे। तो ये हम हैं जो यीशु मसीह पर ईमान लाए। लेकिन अब कौम बनी इसराइल के लिए सुनिएगा खुदावंद क्या फरमाता है। 9वें बाब से मैं पहली आयत से पढ़ूंगा और ताब 5वीं आयत तक पढ़ता जाऊंगा। गौर से सुनिएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह कुदुस में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराहती हैं, मैं खुद मसीही से मरहूम हो जाता। 4थी आयत से सुनिएगा गौर से। वो इस्राएली हैं और ले पालक हैं। वो इस्राएली और ले पालक, सुनिएगा, वो इस्राएली और ले पालक होने के हक और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म की रोह से मसीह भी उन्हीं में से है, जो सब के ऊपर अब्बद तक खुदाए महमूद है। आमीन। दोस्तों यहाँ पर आप मेन पॉइंट जो है हमारा वो ये साबित करना है कि कैसे जो गैर अक़वाम से मसीह को कबूल करेंगे वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे, खुदा के बेटे, लेकिन ले पालक। और दूसरी हमने इस्तबाक में पढ़ा 4थी आयत में, वो इस्राएली हैं और ले पालक होने का हक। इस्राएली भी क्या है? ले पालक हैं। पिलौठे मेरे हैं। पिलौठे अगर हैं तो वो भी ले पालक, हम जो छोटे हैं हम भी ले पालक। तो यहाँ से ये साबित होता है कि हम वो बेटे हैं जो ले पालक हैं।
बाप आदम भी ले पालक, अम्मा हवा भी ले पालक, तमाम कुदरतें भी ले पालक, हशमतें भी ले पालक। हवा को देखते हैं ले पालक, अब बिजली को देखते हैं ले पालक, बादल, आसमान, फरिश्ते सब ले पालक, ज़मीन, ज़मीन के नीचे पाताल, ऊपर आप हेवंस देखते हैं, एक से ज़्यादा आसमान हैं, 3 आसमान हैं, सब ले पालक, सूरज, चाँद, सितारे, बर्फ़, अंधेरा, रोशनी, कायनात की हर एक कुदरत जो है वो सब की सब ले पालक है। इंसान भी ले पालक है, चाहे वो कोई भी इंसान है। अब ले पालक होने का मतलब है कि आप खुदा के तुख़म से पैदा नहीं हुए, समझिएगा इस बात को, आप खुदा के अंदर से पैदा नहीं हुए, आप खुदा से निकले नहीं, आपको लेकर पाला गया है। ये बात कहाँ इस्तेमाल होगी, कहाँ क्लियर होगी, आप मेरे साथ देखते हैं इब्रानियों का ख़त, उसका पहला बाब, मैं 4थी आयत से ऑनवर्ड पढ़ूंगा 10वीं आयत तक, गौर से सुनिएगा यहाँ पर खुदावंद क्या फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत बात है, ये हमें क्लियर हो जाएगा कि ले पालक का क्या मतलब है और जो खुद के तुख़म से पैदा हुआ, खुद में से निकला, उसका क्या मतलब है। 4थी आयत से पढ़ूंगा, और फरिश्तों में से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है। अब यहाँ पर खुदावंद फरमा रहा है कि फरिश्तों में से कब उसने किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं खुदा ने फरिश्तों को अपना बेटा कहा है, लेकिन ये बात कर रहा है, आगे सुनिएगा, आगे इसका जवाब है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। खुदा ने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि आज तू मुझसे पैदा हुआ, जिस सब ले पालक हैं। और फिर ये कहता है कि मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। ये ख़ास इस्तिलाहें हैं, ये ख़ास इस्तिलाहें हैं जो खुदा ने इस्तेमाल की ज़बूर की किताब में, अय्यूब की किताब में। उसके बाद आप देखते हैं, और जब पैलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। अब ये पैलौठे कौम बनी इसराइल की बात नहीं हो रही, इफ्राइम की बात नहीं हो रही, ये पैलौठे की बात हो रही है यीशु मसीह के नाम पर। यीशु मसीह के वसीला से हम बेटे बनते हैं ना खुदा के, तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह पैलौठा और हम छोटे। पैलौठे को यानी यीशु मसीह को जब दुनिया में लाता है तो अपने सब फरिश्तों को कहता है इसे सजदा करो। क्यों? क्योंकि इंसान का बेटा इंसान, शेर का बेटा शेर, और खुदा का बेटा खुदा है। ये बेटा वो नहीं जैसे हम बेटे इंसानी पैदा होते हैं, ये बेटा वो है। बेटे का मतलब क्या है? निकलना। बेटे का मतलब क्या है? निकलना। रूह और जिस्म, हम हमेशा याद रखिएगा, तस्लीस में रूह और जिस्म है, और ये रूह से जब जिस्म पैदा निकलता है तो यानी रूह निकल गई, रूह बाप कहलाई और निकला हुआ बेटा यानी जिस्म कहलाया। तो ये है तो दोनों ही खुदा। तो आप इस तलाक को समझिएगा, 2 या 3 खुदा नहीं है। सुन है इसराइल, तेरा खुदावन खुदा एक ही खुदा है, खुदा एक ही है। लेकिन हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए इस तस्लीस को। खुदा का रूह जब तक आपके अंदर नहीं होगा आप समझ नहीं पाएंगे। मैं इसके साथ एक और वीडियो बनाता हूँ, बल्कि इसी में आपको बता देता हूँ। एक सुने इसराइल, तेरा खुदावन खुदा एक ही खुदा है। एक लफ्ज़ अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो वो एक ही होगा, जैसे आप एक हैं, मैं एक हूँ, सोफ़ा एक है, बेड एक है, अलमारी एक है, ये शोकेस एक है। नहीं दोस्तों, इब्रानी ज़ुबान में एक लफ्ज़ के 2 मतलब हैं। एक वहाँ पर जो इस्तेमाल होता है वो याखिद और एहाद, याखिद और एहाद। याखिद का मतलब है यकम, एक, यानी कि मूसा एक था, हारून एक है, दानियल एक है, यीशु मसीह एक है। लेकिन आप एहाद लफ्ज़ को देखते हैं तो एहाद लफ्ज़ का मतलब है एक में अनेक, एक में अनेक। जैसे मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा, तमसील को समझिएगा, तमसीलन बात है ये। आदम और हवा को खुदा क्या कहता है कि तुम आज से आदम और हवा क्या है? एक है। आदम और हवा क्या है? एक है। कहने को तो खुदा कह रहा है एक है, लेकिन हैं कितने? 2 हैं। उसके बाद आप देखते हैं जब बाबुल का बुर्ज बनता है तो दोस्तों बाबुल के बुर्ज में खुदावंद क्या फरमाता है कि अब ये सब क्या है? एक है, इनका इरादा एक है, ये अब बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए आओ हम ज़मीन पर से इनको नेस्त करें। खुदावंद क्या फरमा रहा है? ये सब क्या है? एक है। लेकिन क्या वो एक थे? नहीं दोस्तों, वो एक से ज़्यादा है। उसके बाद आप देखते हैं, अक्सर आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि हम पाकिस्तानी जितने हैं हम सब एक हैं। क्या हम सब एक हैं? हमारे रंग नस्ल, रंग अलग, नस्ल अलग है, ज़ुबानें अलग, रहन सहन अलग, कल्चर अलग, लेकिन सब हम पाकिस्तानी क्या हैं? एक हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आदम और हवा क्या है? एक हैं। लेकिन वो एक नहीं, वो 2 को खुदा ने एक कहा है,
सुन इसराइल तेरा खुदावन खुदा एक खुदा है। यहाँ लफ्ज याकिद इस्तेमाल नहीं हुआ इब्रानी में, एखाद इस्तेमाल हुआ है, और एखाद का मतलब है एक में अनेक, यानी एक में एक से ज्यादा पाए जाना। जैसे यीशु मसीह कहते हैं मैं और बाप एक है, मैं चाहता हूं तुम भी हम में एक हो जाओ। अब हम सब क्या एक हैं? हमारा रंग अलग, हमारी नस्ल अलग, लेकिन हम ईमान की नज़र से एक हैं एक से ज़्यादा। तो इसीलिए दोस्तों इब्तिदा में आप देखते हैं जब कायनात में कुछ नहीं था, यस्सु था। आप बहुत तेरी बाइबल में आयतें भरी पड़ी कि खुदा कैसे बताता है रूह और जिस्म एक थे। हमारी रूह और जिस्म अलग अलग होकर काम नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे, लेकिन खुदा के आगे कुछ भी मुमकिन नामुमकिन नहीं है। खुदा अलग होकर काम करता है, रूह और जिस्म एक ही है। खैर आगे बढ़ते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। यहाँ पर बेटे के लिए क्या फरमाता है? जब पिलौठे को दुनिया में लाता है तो अपने फरिश्तों को कहता है इसे सजदा करो क्योंकि खुदा का बेटा खुदा है। यीशु खुदा का बेटा है, यानी रूह से निकला हुआ, तो वो खुदा है। इंसान का बेटा इंसान है। आप बेटों को, इंसानों को भी तो बेटा कहा गया, क्या उन्हें कहा गया कि फरिश्ते इन्हें सजदा करें? उसके बाद आप देखते हैं फरिश्तों को भी बेटा कहा गया। तो दोस्तों याद रखिएगा फ़र्क है दोनों में। 7वें आयत में लिखा है और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है, सुनिएगा, मगर बेटे की बाबत कहता है ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे, तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आदसा है। ये ज़बूर की किताब ज़बूर 45 और उसकी 6वीं किताब ज़बूर 45 और उसकी 6ठी आयत से ये आयत दी गई। अब ये हूबहू मुकद्दस दाऊद नबी फरमा रहे हैं कि ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। यहाँ पे मुकद्दस पौलुस रसूल जो कि खुदा उनके अंदर काम कर रहा है, वो भी यहाँ पर आयत कोड करवा रहा है कि खुदा अपने बेटे की बाबत क्या कहता है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। मैं आपको बात बताता हूँ कि ये आयतों को सुनकर बड़े बड़े मसीहानिक ज्यूज़, बड़े बड़े यहाँ पे विटनेस चुप हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये उनका मुंह तोड़ जवाब है। मैं आपको 250 से 300 आयतें दे सकता हूँ कि कैसे यीशु मसीह खुदा हैं। इनको पुराने अहदनामे में आयतें दे दें तो इनके मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये फिर भी मैं आपको नए अहदनामे से दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोग नए अहदनामों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। दोनों ही अहद खुदा के अहद हैं, ये दो होंठ है खुदा के जो कि खुदा इनसे बोलता है। लेकिन खैर यीशु मसीह को पुराने अहदनामे में खुदा साबित करना बहुत आसान है। बहुत सी आयतें हैं, लेकिन मेहनत कुर्बानी खुदा चाहता है। रातें दीजिए खुदा को, खुदा आपको भी कलाम देगा। उसके बाद आप देखते हैं 9वीं आयत में लिखा है तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। दोस्तों नीचे अगर आप आते हैं 10वीं आयत में लिखा है, यानी कि बेटे की बाबत ये कहता है और ये कि ऐ खुदावन तूने इब्तिदा में ज़मीन की नींव डाली। आप जानते हैं ज़मीन किसने पैदा की? खुदा ने। और यहाँ पर खुदा अपने बेटे को कह रहा है कि तूने, बेटे की बाबत क्या फरमाता है? खुदावन तूने ज़मीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारागरी है। आसमान तेरे हाथ की कारागरी है। खुदा यीशु मसीह को बेटा भी कह रहा है, फिर 7वीं आयत में खुदा भी कह रहा है, फिर 10वीं आयत में खुदावन भी कह रहा है। अब आप खुद सोचें कि बेटे का मतलब है निकला हुआ। यहाँ से हमें पता चलता है कि इंसान का बच्चा इंसान, शेर का बच्चा शेर, और खुदा का बेटा खुदा। ले पालक नहीं, जो खुदा से पैदा हुआ। ऊपर लिखा हुआ है, आप देखते हैं 5वीं आयत के दूसरे हिस्से में, आज तू मुझसे पैदा हुआ, फिर ये कि मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। फरिश्तों में से कब उसने कहा कि आज तू मुझसे पैदा हुआ है? इंसानों में से कब उसने कहा कि आज तू मुझसे पैदा हुआ है? बनी इसराइल भी ले पालक, इंसान भी ले पालक, कायनात ले पालक, फरिश्ते ले पालक, लेकिन यस्सु के बारे में फरमाता है कि आज तू मुझसे पैदा हुआ, यानी रूह से बेटा जुदा हुआ। खुदा का बेटा खुदा, यानी खुदा से निकला हुआ खुदा। एक रूह है खुदा और एक जिस्म में है खुदा। जब दोनों एक हो जाते हैं, हमारे सामने आते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये खुदाए वाहिद है, एखाद खुदा है, याकिद खुदा नहीं। तो आप दोस्तों एक और आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ कि कैसे यीशु मसीह खुदा है। गौर से सुनिएगा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, मुकद्दस यूहन्ना रसूल का आम खत, उसका पहला खत और 5वां बाब और उसकी 19वीं से 20वीं आयत पढ़ूंगा। गौर से सुनिएगा खुदावंद यहाँ पर क्या फरमाता है। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया शरीर के कब्ज़ा में पड़ी हुई है, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है। खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको हकीकी जाने, उसको हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी हैं,
यानी उसके बेटे यसू, और से सुनिएगा, यानी उसके बेटे यसू मसीह में है हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। यसू मसीह हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। दोस्तों एक आखिरी आयत पढ़ूंगा, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। अगर कोई डिबेट फ्रेंडली करना चाहे वो कर सकता है, अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वो भी पूछ सकता है। खुदावंद अपनी अकल से आपको समझाने की कुदरत रखता है। हम अक्सर देखते हैं कि खुदा का तख्त खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। दोस्तों ये एक तमसीलन बात की जा रही है। आप देखते हैं 22वां बाब, मुकाशफा की किताब, उसका 22वां बाब, यहाँ पे गौर कीजिएगा, तख्त एक है या दो हैं, लेकिन बैठने वाले एक हैं या दो हैं। गौर से सुनिएगा उसकी पहली आयत, फिर उसने मुझे बिलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरख्त दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर, किसके तख्त से? खुदा और बर्रा के तख्त। किसके तख्त से? खुदा और बर्रा के तख्त। तख्त दो नहीं है, तख्त एक ही है, उस पे खुदा और बर्रा, रूह और जिस्म दोनों है। तो नज़र कौन आएगा? जिस्म ही आएगा। रूह तो खुदा के अंदर है, रूह तो यीशु मसीह के अंदर है। तो जब आप देखते हैं कलाम खुदा में ये भी लिखा है कि हर एक घुटना, खा वो आसमानियों का, ज़मीन या ज़मीन के नीचे रहने वालों का हो, उसके आगे झुकेगा, हर एक ज़ुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद खुदा है। तोमा रसूल कहते हैं, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। दोस्तों आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया सिवाय यीशु के। आपका खुदा, मेरा खुदा, हम दिल ठोक कर कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमारा खुदा, आपका खुदा, हमारा मुनंजी, आपका मुनंजी, इस कुल कायनात का खुदा, वाहिद खुदा, खुदा का बेटा यीशु अल मसीहा है, जो कुल कायनात में, जो कुल कायनात का, जो हर एक इंसान का, जो हर एक बशर का, जो हर एक फरिश्ते का, हर एक कायनात में जो सांस लेती है चीज और जो सांस नहीं लेती, उसका खुदा महमूद, खुदा का बेटा यीशु है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।